नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। बात अमेरिका, ब्रिक्स, क्वाड। जी हाँ, क्वाड और ब्रिक्स को आप समझते हैं क्या है? नहीं समझते हैं तो हम समझाएंगे इस वीडियो में। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप अब 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका में आ चुके हैं। ब्रिक्स में भारत है और क्वाड में भी भारत है। क्वाड में क्योंकि अमेरिका भी है, क्या ट्रंप को ब्रिक्स से दिक्कत है, ये समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और ये भी कि अगर दिक्कत है तो भारत दोनों में बैलेंस कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पंकज जी, क्या कहेंगे आप? भारत के लिए बहुत चिंता का विषय क्या हो जाता है? क्या कूटनीति अभी भी काम कर पाएगी भारत की? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप को ब्रिक्स से बहुत दिक्कत है। नहीं, देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं कि ये क्वाड है क्या और जी इसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या फिर ब्रिक्स क्या है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक ये हो। सबसे पहले क्वाड की बात कर लेते हैं। तो क्वाड में 4 देश है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। जी ये 4 देशों के समूह को क्वाड कहते हैं। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। ये अमेरिका का कहना था। भारत का ऐसा मानना हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का ऐसा मानना हो, ये जरूरी नहीं। हम्म जापान तो बार बार गुहार लगा रहा है कि क्वाड की बैठक जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अब ये हो गया क्वाड। अब ब्रिक्स क्या है? तो जो विकासशील राष्ट्र है, जैसे बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया। पहले ब्रिक था, उसमें एस एक साउथ अफ्रीका जोड़ा गया 2010 में, तो ये हो गया ब्रिक्स। उसके बाद फिर से एक्सटेंशन हुआ है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स में अब इथोपिया, यूएई और हाल ही में 2-4 दिन पहले इंडोनेशिया की एंट्री हुई है। जी भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि ब्रिक्स में ऐसे देश ना आ पाए जिसे लगे कि ये अमेरिका के खिलाफ है या फिर क्वाड के खिलाफ है, इसलिए वो बैलेंस बना के चले। देखिए, वहां यूएई भी है जिसके साथ अमेरिका के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जी ब्रिक्स में वो इंडिया भी है, ब्रिक्स में, या फिर इथोपिया भी है ब्रिक्स में, जिसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो जी ये भी बात सही है कि उसमें रशिया भी है, चाइना भी है। तो अगर कुछ जैसे इंडोनेशिया है, उसको आप किसके खिलाफ और किसके समर्थन में कहेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो अब जो ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूं ब्रिक्स से। ट्रंप को या फिर अमेरिका को ऐसा लगता है कि ब्रिक्स में रशिया और चाइना का प्रभुत्व है और ये हमारे खिलाफ है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि विदेश नीति मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फोरम, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वो होना जी चाहिए। अब एक देश क्वाड के साथ, जैसे भारत क्वाड के साथ भी है, वो ब्रिक्स के साथ भी है। आपको इशू से जो प्रॉब्लम हो वो बताइए कि किन मुद्दों से प्रॉब्लम। वो 4 इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, वो ट्रेड कॉमर्स क्यों कर रहे हैं, इससे नहीं। जो सबसे मुख्य समस्या थी अमेरिका को ब्रिक्स से, वो ये कि ब्रिक्स में ये घोषणा की गई थी कि डॉलर के पैरेलल में एक करेंसी होगी जो कि ब्रिक्स करेंसी होगी। यानी कि भारत डॉलर ने का डोनाल्ड उपयोग ट्रंप, नहीं किया जाएगा, ये बातें चल रही थी। हाँ, कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम डॉलर पर आश्रित क्यों रहे, कोई एक ऐसी करेंसी हो जिसपे बाकी सदस्य देश व्यापार कर सके। जी ट्रंप के आने के पहले भी भारत ने इसका विरोध किया था, अपने आप को अलग कर लिया था, बोला हम इस चीज के साथ नहीं। और एस जयशंकर ने साफ साफ कहा भी था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि हम अलग करेंसी के पक्ष में नहीं हैं। भारत का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है। जी अब जो नई समस्या आई है, जो कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि हम ब्रिक्स के देशों में अगर वो अलग डॉलर के समानांतर कोई करेंसी लाते हैं तो हम उनमें उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे, ये कहा है। हम्म लेकिन अगर लाते हैं तब, और आज की तारीख में मैं जहां पे देख पा रहा हूं और जितनी मेरी समझ है, आप चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया और इसके साथ और देश जैसे यूएई, जी जैसे आप यूथोपिया, आप इंडोनेशिया, इन सारे देशों पर एक साथ 100% टैरिफ नहीं लगा सकते। वहां पे भी अमेरिका को कंट्री टू कंट्री देखना होगा। ऐसे नहीं कि सारे के सारे ब्रिक्स देशों पे लगा दिया।
और जब एक एक देश को वो स्पेसिफिक करके जब बातचीत करेंगे तो फिर भारत के साथ ये समस्या नहीं। और अगर आप 100% टैरिफ लगाते हैं दुनिया के देशों पे, तो दुनिया के देश भी तो हो सकता है ना कि वो भी लगाए। फिर अमेरिका के इंपोर्ट्स का क्या होगा? वहां भी उस पर भी तो असर पड़ेगा ना। अमेरिका जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका सिर्फ बेचता ही बेचता है, बहुत सारी चीजें वो खरीदता भी है। तो अगर दुनिया के इन देशों ने अगर अमेरिका पे 100% टैरिफ लगाना शुरू किया तो अमेरिका का भी जो ट्रेड बैलेंस वो भी गड़बड़ाएगा जी। तो ये करेंगे नहीं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है ना, उन्होंने साफ साफ टर्म्स कंडीशंस लगा दिए हैं ना, कहा कि अगर ब्रिक्स ने ऐसा किया तो हम ये करेंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे। तो ब्रिक्स नहीं करेगा इसका मतलब 100% टैरिफ नहीं लगेगा। और कुछ जैसे देश है जिसके साथ बहुत प्रॉब्लम है अमेरिका को, तो उनके साथ आप बातचीत कीजिए। हम तो भाई क्वाड्स के फोरम में भी हैं, हम तो कई स्तरों पे और कई फोरम से अमेरिका के साथ इंगेज्ड हैं। हम G20 में भी हैं, हम पता चला कि हम G7 के इनवाइटी सदस्य भी हैं, G8 के। उसके बाद हम क्वाड में भी आपके साथ हैं और कई स्तरों पर हम आपसे बातचीत करते हैं। इस तरह हम दुनिया के हर देश से कई स्तरों पर बातचीत करते हैं। अब वो जमाना गया कि एक के समानांतर अगर दूसरा है तो आप या तो इस तरफ है, आइदर यू आर फ्रेंड, अगर फ्रेंड नहीं है तो आप फिर दुश्मन है। ऐसे नहीं चलता। हम इस मामले में आपके दोस्त हैं, पर इस मामले में हम उसके साथ डील करेंगे। अब ये लेकिन चलता है। ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ रहा है। कई बहुत सारे देश पिछले साल बिल्कुल जुड़े हुए, इंडोनेशिया भी हाल ही में अब जुड़ गया है। तो ब्रिक्स का दायरा तो बढ़ रहा है, तो इससे भी अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। अमेरिका को देखिए, अमेरिका अपना दायरा बढ़ा ले बहुत सारे देशों के, तो आपकी तो पट नहीं रही है। आपका जो ओरिजिनल जो था नाटो सदस्य देश हैं वो परेशान है ट्रंप से। जो यूरोप के देश है जो कि परमानेंट एलाई आपके माने जाते थे वो परेशान है, चाहे कनाडा हो या ब्रिटेन हो या फिर दूसरे दूसरे देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी अभी कहा है, डेनमार्क आपसे अलग परेशान है पना। तो आप आपके पास जो है उसके साथ तो आपने एक तरह से ट्रेड वॉर छेड़ रखे हैं। जो नए सदस्य जो मित्र हो सकते हैं, अब कल तक तो मैं सुन रहा था कि रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखने वाले हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स देशों पर ये टैरिफ लगाएंगे 100%। तो आप किसके साथ हो भाई? किसी ना किसी के साथ तो बना के रखना होगा। देखिए, अमेरिका ऐसा नहीं है कि सर्वशक्तिमान है, दुनिया का ताकतवर देश है, पर ऐसा नहीं कि वो सबके साथ दुश्मनी लेके और सबके साथ वो ट्रेड लेकिन वॉर करके या कॉमर्स वॉर क्या करके लगता है वो आपको सरवाइव कर कि सकता है। भारत, क्योंकि सबसे संबंध अच्छा बनाने का ही प्रयास कर रहा है, सबसे संबंध अच्छे रहे इसका ही प्रयास कर रहा है, जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रयास के चक्कर में भारत के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए? नहीं, भारत किसी के साथ अच्छे संबंध या बुरे संबंध नहीं कर रहा है। भारत सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब जो नई दुनिया आई है, जो नए वर्ल्ड डिप्लोमेसी है, उसमें मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और देयर इज नो परमानेंट फो। योर इंटरेस्ट इज सुप्रीम। कब किसके साथ किस बात से सध रही है आपको, उस वक्त उसके साथ दोस्ती होती है। अगर अमेरिका से हमें फायदा है और अगर अमेरिका को हमसे फायदा है तब तो ये दोस्ती बहुत निभेगी। लेकिन दोनों को एक दूसरे से फायदा नहीं है तो हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करते रह जाए। किया है तो भारत और रशिया दोनों को एक दूसरे के साथ फायदा है, इसलिए वो साथ है। और हम चाइना के साथ भी म्यूचुअल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। मैं एक उदाहरण जो आसान शब्द में बताता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि अमेरिका और रशिया एक कंपटीटर है, और या फिर अमेरिका और चाइना को दे लीजिए। रशिया तो मान लिया कि अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, चाइना और अमेरिका दोनों कंपटीटर हैं। दोनों सुपर पावर बनना चाहते हैं। एक है जो कि अपने आप को मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन अब दोनों तो इस हिसाब से तो दुश्मनी रहनी चाहिए थी, टफ कंपटीशन रहना चाहिए था। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों के बीच जो ट्रेड है वो ऑल टाइम हाई है, एक दूसरे के साथ खूब व्यापार कर रहे हैं। तो अब बताइए कि ये एक तरफ राइवल भी है, व्यापार भी कर रहे हैं। अच्छा, यूरोप के कंट्रीज देखिए, वो नाटो के सदस्य देश हैं, लेकिन रशिया से वो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और यूक्रेन जंग के बीच भी खरीद रहे हैं। इंटरेस्ट इज सुप्रीम। कल को जाके मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ भी कुछ बातों को लेकर अगर हमें फायदा होता है तो उस बात पे बात करेंगे, क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तान फायदा देने की स्थिति में हो तब तो। वो दुनिया के किसी देश के लिए अब यूजफुल नहीं रहा।
और किसी मामले में नहीं रहा। एक सिर्फ उसका वैल्यू है, वो नॉनसेंस वैल्यू है, जिसके वजह से चाइना उसको खिलाते पिलाते पाल पोस के रखता है कि चलो भाई, यानी कि इंडिया पे जब प्रेशर भारत बनाना को होता है तो तुम काम भारत आओगे। अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। भारत को किसी से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला जो जो चीजें हैं वो चल बिल्कुल। रही हैं। और और कई ऐसे प्लेटफॉर्म, एक चीज, कई ऐसे प्लेटफॉर्म भारत ने बना रखे हैं जहां अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से बात करता है। जैसे हमारा अरब कंट्रीज के साथ, लगभग सभी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, खास करके यूएई और कतर और सऊदी अरबिया, इन तीनों के साथ तो गजब का प्रोग्रेस है और खूब ट्रेड हो रहा है भारत और इन अरब देशों के बीच। उस तरह अफ्रीका को के इंगेज करने के लिए हमने अलग फोरम बना रखा है, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका है। अब बताइए, रशिया को इंगेज करने, अच्छा बात, हम चाइना रशिया के साथ मिलते हैं ब्रिक्स वाले फोरम पे, तो क्वाड वाले फोरम पे जब जाते हैं तो हम जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ बातचीत करते हैं। तो हमने तो कई मंच बना रखा और हम हर किसी के सदस्य हैं, जहां पे जिस मंच पे जहां जाके जो अपने फायदे की बात होगी, जो देश हित की बात होगी, हम करेंगे। अब बताइए कि हम किसके दोस्त हैं किसके दुश्मन? सारी दुनिया के सभी समझदार देश यही कर रहे हैं, दुनिया के सभी समझदार देश। आज ट्रंप बात कर रहे हैं कि नहीं पुतिन से, और शी जिनपिंग से भी बात कर रहे हैं कि नहीं? अब बताइए कौन अमेरिका का दुश्मन? इंटरेस्ट इज सुप्रीम। मुझे जहां बिल्कुल जिससे जो सही फायदा कह रहे होगा मैं हैं लूंगा। आप। जिस तरीके से हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रूस के कजान शहर में, वहां पर जो तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है, और इसी के साथ चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो नजर आए थे, तो एक एक अलग जो है नैरेटिव पूरी दुनिया में सेट हुआ था। और इसी के साथ क्वाड में, क्योंकि जापान बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है कि भारत जो है वो क्वाड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बढ़ चढ़कर बोले, तो एक ये भारत का दबदबा ही है जो चाहे वो क्वाड हो या ब्रिक्स हो, एक महत्वपूर्ण जगह हर कोई उसे देना चाहता है। और इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका को चाहे कोई भी दिक्कत हो, लेकिन अमेरिका को ये समझना होगा कि अब दुनिया का जो काम है वो भारत से ही चल रहा है, यानी कि भारत की बहुत जरूरत है दुनिया को, इसमें अब कोई शक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे दर्शकों को उम्मीद है सारी चीजें समझ आई होंगी। हमारे दर्शक इस पर जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और ऐसे ही देखते रहें, जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।